हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था? नरवाहन। हितरवंश महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन आए, तब नरवाहन का बड़ा बोलबाला था। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, आप ठाकुर जी लेके आए हो, इतने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इनके साथ लेके आए हो, एक बार नरवाहन से मिल लीजिए, वो यहां का डाकू है, आप उससे मिल लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे तो वो मंदिर की संपत्ति को हरण नहीं करेगा। तो महाप्रभु जी बोले, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा कर लेंगे, हम नहीं जा रहे किसी के पास। ये बात किसी ने जाके नरवाहन को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु तो ऐसे कह रहे हैं, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, उसको गरज पड़े तो वो आ जाए। नरवाहन बोला, अच्छा मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, बता, अभी पता नहीं है मैं कौन हूं। और नरवाहन अपनी तलवार आदि लेकर के महाराज पहुंच गया। राधा वल्लभ जी विराजमान थे उस समय, मदन टेर, ऊंची ठौर, मंदिर नहीं था, निकुंज में विराजते थे ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचा नरवाहन, सुबह सुबह का समय, राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु सामने बैठकर के पद गा रहे थे, और तभी नरवाहन पहुंचा। नरवाहन ने जैसे ही निकुंज को अपनी तलवार से अलग किया तो पीछे थोड़ी छटपटाहट सी हुई, थोड़ी जब वृक्ष वल्लरियां हिली, कभी कभी मन होता है हम कान बंद करके कथा सुनाएं आंख भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, फिर सुनाएं। मन में तो छवि दिख जाती है, लेकिन फिर ऐसी आवाज आती है कि सब टूट जाता है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो नरवाहन पहुंचा और जैसे ही उसने उन निकुंजों को अलग किया, सामने राधा वल्लभ लाल जी की झांकी देखी। अब देखिए, राधा वल्लभ जी का स्वरूप देख करके उसके चित्त पर तनिक फर्क तो पड़ा, उसके मन में आया, अरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन सामने जो हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं उनका रूप नहीं दिखा था। तो नरवाहन के मन में आया, ये कौन है जो सामने बैठे हैं? तो किसी ने कहा, यही हितरवंश महाप्रभु हैं जो कह रहे थे हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, नरवाहन को बस चले तो वो आ जाए। अच्छा, इतने में ही हितरवंश महाप्रभु का पीछे मुड़ के देखना हुआ। तो कहते हैं, इतना मुख ही पीछे किया था, इतना अंग ही नरवाहन ने देखा, और जैसे ही देखा हाथ से तलवार छूट गई, हाथ पार कंपायमान होने लगे, मुख में शब्द प्रकट होने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और बस रूप लावण्य देख करके वो आनंदित हो गया। जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी उपस्थिति, उनका रूप लावण्य ही कल्याण कर देता है, रूप लावण्य ही समाधान कर देता है, उनका रूप स्वरूप ही आनंदित कर देता है। ऐसे श्री, तो हम क्या निवेदन करें? कर्माबाई, तो कर्माबाई शरीर से इतनी पवित्रता का ध्यान नहीं रखती थी, पर मन से, वचन से बड़ी पवित्र। तो एक बार किसी संत ने कर्माबाई को टोक दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ रोज आते हैं। कैसे आते हैं? भैया बात मत करो मंच पे बैठ के थोड़ी। तो क्या बता रहा था? हाँ कर्मा, बस ये कथा सुना के हम विश्राम देंगे। तो कर्मा बाई से किसी ने कह दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं? अच्छा, कर्मा बाई के यहाँ रोज सुबह सुबह भीड़ लगती थी लोगों की, क्योंकि जगन्नाथ जी जब आके प्रसाद पाके जाते तो जगन्नाथ जी की महक उसके घर से आती थी।
जगन्नाथ जी की तन की माला वहां रह जाती थी, जगन्नाथ जी का कोई वस्त्र छूट जाता था, जगन्नाथ जी जहां बैठते थे तो वहां गोबर के चौका थोड़ा गीला हो जाता था, सब उसका दर्शन करने आते थे। कभी तुलसी पत्र, कभी पुष्पों की माला, सब पड़ी मिलती। तो एक बार एक संत आए, उन्होंने जब दर्शन किया तो बोले, कर्मा भाई हमको बड़ा आनंद आया, हमको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी यहां आते हैं, पर हमें एक बात पता चली, क्या आप स्नान नहीं करते प्रसाद बनाने से पहले? आप आचार विचार का ध्यान नहीं रखते? तो कर्मा बाई ने हाथ जोड़े, भगवान बचपन से वही आदत बन गई, ठाकुर जी बड़ी जल्दी में रहते हैं, तो सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी में प्रसाद सिद्ध करके पवा देती हूं। संत बोले, देखो एक बात तुम्हें बताऊं, क्या? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आ रहे हैं। जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी आना बंद कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ठाकुर जी सदा सर्वदा तुम्हारे यहां आते रहें, उसके लिए तुम नियम करना शुरू कर दो। तो कर्मा बाई बोली, मैं सब करूंगी, ठाकुर जी का आना बंद ना हो, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो महात्मा ने नियम बताया, सुबह उठते स्नान करो। और कितने बजे आते हैं ठाकुर जी? बोले 4:30-5 बजे आ जाते हैं, सुबह सुबह भोर में, मंगला में। तो तुम 2 बजे उठा करो रात्रि में, और 2-2:30 बजे उठ करके पहले शुद्ध जल से स्नान करो, फिर समुद्र में जाके स्नान करो, फिर समुद्र से लौटकर आके फिर शुद्ध जल से स्नान करो। 3 बार तो स्नान बता दिया। उसके बाद कोरी साड़ी पहनो, अपरस में, किसी ने छुई ना हो वो, और कुआ के जल से धोई गई हो, कुआ का जल निकाल के उससे धो करके सुखा के उसको पहनो। फिर तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, और उसके बाद में चूल्हा का पूजन करो, जो लकड़ियां उसमें पधराओ उनका पूजन करो, जो पात्र पधराओ उसका पूजन करो, जितनी सामग्री डालो सब सामग्रियों को प्रणाम कर करके डालो। नाक पे पट्टी बांध करके, सुगंधी नहीं आनी चाहिए। कर्मा बाई सब लिखती गई, बोले जी जी जी, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। 25 नियम बता दिए कर्मा बाई को, और बोले अगर तुमने ऐसा किया तो ठाकुर जी तुम्हारे यहां आना कभी बंद नहीं करेंगे। कर्मा बाई बोली ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह उठ गई, 2 बजे उठ करके स्नान करने गई, स्नान करके समुद्र स्नान करने गई, समुद्र स्नान कर फिर घर पे आके स्नान किया, फिर कोरी साड़ी निकाली, कुआ के जल से धो के थोड़ी निचोड़ के सुखाई, वो पहनी। इतने में बज गए 4:30। अब कर्मा बाई यहाँ पे पूजा की थाली सजा के बैठी हैं, चूल्हा का पूजन कर रही हैं। इतने में दरवाजा खटखटाया, जगन्नाथ जी आ गए, खोलो। उठ करके गई, द्वार खोला, महाप्रभु जगन्नाथ जी आकर के बैठ गए अपने आसन पे, सुभद्रा जी बैठ गई, बलभद्र जी भी आ गए। कर्मा बाई को देखा क्या कर रही हैं, अभी तो चूल्हा का पूजन शुरू हुआ है। षोडशोपचार बता के गए पंडित जी, यहाँ पे रोटी डालना, यहाँ पे चावल डालना, यहाँ पे अक्षत डालना, यहाँ पे ये करना, इनको प्रणाम, इन देवता को, अन्नपूर्णा को प्रणाम। ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं, माँ कितनी देर और लगेगी? कर्मा बोली बैठे रहो, अभी 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 बना रही हूं। अब एक एक सामग्री डालें, दाल को प्रणाम करें, चावल को प्रणाम करें, घी को प्रणाम करें, सब नमक को प्रणाम करें, उसमें जो भी वस्तु डालनी सबको प्रणाम कर करके डालें। तभी ठाकुर जी बोले जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, अरे जल्दी कर, मंदिर खुलवे को समय है, क्यों मुझे जानो है। तभी उनका नाम कर्मा पड़ा, जल्दी कर माँ। लेकिन इतनी विलंब हो गई कर्मा बाई, ठाकुर जी ने जब प्रसाद पाया, थोड़ा सा ही पाया, और थोड़ा सा पा करके ठाकुर जी दौड़े। कर्मा बाई बोली आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरा प्रसाद ठाकुर जी पाके जाते हैं, आज आधा अधूरा पाके गए, क्या बात हो गई। कर्मा बाई रोती रोती मंदिर गई, जगन्नाथ जी को देखते देखते पूछ रही, आज आपने इतना कम प्रसाद क्यों पाया? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, आज तुमने इतना विलंब कर दिया। और माँ एक बात सत्य बताऊं, आज तुमने क्या बनाया था? आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था जो हमेशा आता है।
कर्माबाई बोली आज मैंने पहले पवित्र जल से स्नान किया, फिर समुद्र के जल से स्नान किया, फिर पवित्र जल से स्नान किया, कुएं के जल से धुली हुई साड़ी पहनी, अपरस में तिलक स्वरूप लगा करके एक एक वस्तु को प्रणाम करके, चूल्हा का पूजन करके, अग्नि का पूजन करके, अन्नपूर्णा का आवाहन करके। बोले बस इन सबको तो खिचड़ी में डाला, पर हमेशा जो प्रेम पिरोती थी कर्मा वो नहीं डाला, इसलिए स्वाद नहीं आया। कर्माबाई बोली बिना नहाए धोए तो आपकी पूजा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपकी सेवा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपका कोई आराधन भी नहीं होता। आपके शास्त्र कहते हैं कि स्नान करना चाहिए, शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था। ठाकुर जी बोले जिनके विचार पवित्र नहीं है, जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है, जिनके चित्त में सीधापन नहीं है, भोले नहीं है हृदय से, उनको स्नान की आवश्यकता है, उनको नियम की आवश्यकता है, उनको अपरस की आवश्यकता है। पर कर्मा तू हृदय की इतनी भोली है, तू विचारों से इतनी समझदार है, तू हृदय की इतनी ज्यादा पवित्र है कि तेरे स्नान से हमको कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, तू तो बस बनाया कर और हम आएंगे पावे। कर्माबाई ने अगले दिन फिर से बिना नहाए धोए जैसे बनाती बनाई, जैसे ही बनाई ठाकुर जी फिर दौड़ करके आए, आकर के प्रेम से पाया। तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, वह आवश्यक है। तो शौच मतलब आप तन को पवित्र करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो एक बात है। हृदय पवित्र हो, विचार पवित्र हो, नकारात्मकता नहीं, छींक आ गई, ओहो अब सगुन हो गया, अब तो सफर नहीं करेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई, अब सफर नहीं करेंगे, अरे कौन हो रहा है, अब सफर नहीं करेंगे। ठाकुर जी का नाम लीजिए, अपनी हर क्रिया में प्रविष्ट हुआ कीजिए, विचारों से इतने संकीर्ण होने की कोई बात नहीं है। अभी तक कमाई बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक से रुक गई, क्यों? उसने हम पर कुदृष्टि डाल दी है, उसने हमारे घर में बंधन करवा दिया है, उसने हमारे ऊपर प्रेत छोड़ दिया है। भैया देखो, ऐसा नहीं कह रहे कि हम भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं, पर घर में व्यक्ति तभी रहता है जब उसको आप स्थान दे दोगे। अगर भूत प्रेत छोड़ने का काम होता ना, सबसे ज्यादा हम वक्ताओं के ऊपर ही छोड़े गए होते। व्यास जी पे लग जाओ, बड़ी कथा कर रहे हैं आजकल, यूं कर रहे हैं, लाओ इन पे ही भूत छोड़ दो एक। भाई जब आप हृदय से पवित्र होगे, विचारों से पवित्र होगे, और इतना अवकाश आपके शरीर में नहीं होगा कि कहीं भी भूत आ सके, तो कैसे कोई प्रेत आ जाएगा? सब जगह ठाकुर जी बैठा रखे हैं। तन में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण, नेत्रों में कृष्ण, कानों में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, नासिका में कृष्ण, जिह्वा में कृष्ण, हाथों में कृष्ण, उदर में कृष्ण, सब जगह जब कृष्ण ही बैठे हैं तो वहां भूत कैसे चला जाएगा? जब आपका अंग प्रत्यंग कृष्ण विहीन हो जाता है, तब निश्चित कोई ना कोई प्रेत आपको पकड़ लेता है, कोई ना कोई प्रेत आपके ऊपर बाधा बन करके आ सकता है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। चलत कृष्ण, दिखत कृष्ण, बोलत कृष्ण, नृतत कृष्ण, सब कृष्ण। अब व्यक्ति कानों से कृष्ण सुनता है, आंखों से कृष्ण को देखता है, नासिका से उन्हीं की सुगंधी लेता है, जिह्वा से उनका प्रसाद लेता है, हाथों से करताल बजाता है, पैरों से कीर्तन में नृत्य करता है। किसी भी इंद्रिय से अवकाश दिया ही नहीं है, तो फिर भूत कैसे आ जाएगा? घर में कमरा खाली है तो उसमें कोई भी आकर के रह सकता है, पर सारे कमरों में लोग बैठे तो फिर कोई कैसे आ जाएगा? ये हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं सब कमरे हैं, और इन समस्त कमरों में अगर कृष्ण बैठे हैं तो फिर कोई कैसे आ जाएगा? कोई कैसे आक्रमण करेगा? हमारे श्री डोंगरे जी महाराज, भारत के बहुत बड़े कथा वक्ता, वे कहते थे एक भी इंद्रिय को कृष्ण चिंतन से वंचित मत कीजिए,
आंखों को दर्शन में लगा के रखिए, कानों को श्रवण में लगा के रखिए, नासिका को सुगंधी में लगा के रखिए, जिह्वा को प्रसाद में लगा के रखिए, हाथों को सेवा में लगा के रखिए, पैरों को प्रदक्षिणा में लगा करके रखिए। सर्वांगीण इंद्रियों को अगर कृष्णमय बना करके रखोगे तो एक भी इंद्रिय पाप मार्ग पर नहीं लेके जाएगी। और जिस इंद्रिय से आपने भजन करना बंद कर दिया वही इंद्रिय आपको पाप मार्गी बना देगी। शौच यानी कि पवित्रता, विचारों की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, पवित्रता, शौच। और उसके बाद कहा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह बंधुओं, एक नियम तो बना लीजिए अगर आप हमारी बात माने तो। कटनी की कल इस कथा के विश्राम के पश्चात एक नियम तो कथा का धारण कर लीजिए। क्या? कम से कम भोग जो भी आप पाते हैं दिन भर, जो भी खाते हैं, मुख के अंदर लेके जाते हैं, वो ठाकुर जी को निवेदित करके पाइए। बिना ठाकुर जी को निवेदित करे कुछ मत पाइए। और वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। जो निवेदन नहीं किया जा सकता उसका उपभोग मत कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। आपने गंगा स्नान किया, आपने तीर्थ यात्रा की, आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उससे जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ और आपने एक समय का भोजन बिना ठाकुर जी को निवेदित करे अगर पा लिया तो आपके द्वारा किए गए जो पुण्य थे वो नष्ट हो जाएंगे। बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पाना कितना बड़ा पाप है। और एक बात बोल दें, अब फंस गए आप लोग। अगर ये बात आपने नहीं सुनी होती और बिना निवेदित किए आप पा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब सुन ली और अब भी निवेदित करके नहीं पाया तो पाप जरूर लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ और वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। जो ठाकुर जी को प्रस्तुत नहीं हो सकता उसको मत पाइए। बहुत इच्छा होती है ये पावे, ये पावे, ऐसा पावे, घर में सिद्ध कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसको पाओ। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह में पहली बात वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। इंद्रिय निग्रह में दूसरी बात वही पहनिए जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा पता चले। वैसे ही रहिए, वैसी ही दिनचर्या, वैसी ही बातें बोलिए कि आप ठाकुर जी के संबंध के हो। आपकी वाणी से, आपकी चाल ढाल से, आपके पहनाव ओढ़ाव से ही पता चले। जैसे धनवान व्यक्ति का चाल चलन ही बता देता धनवान है। इतनी सारी अंगूठियां पहन रखी हैं, गले में खूब मोटी जंजीर पहन रखी है, कानन में खूब बढ़िया सुंदर कुंडल पहन रखे हैं। निवेदित हो जाता है कि ये धनवान है। विद्वान की गतिविधि विद्वत्ता का वर्णन कर देती है। जय। आज बड़ी कृपा है, हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। कथा के प्रारंभ में श्री मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और विश्राम में उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। लीजिए। जय हो। आओ। तो हम निवेदन कर रहे थे
कि आपकी प्रत्येक गतिविधि आपका पहचान करा देती है। जैसे विद्वान व्यक्ति की पहचान भी उसकी गति से हो जाती है। चाल चलन ही ऐसा होता है कि उससे पता चल जाता है कि ये विद्वान है। धनवान व्यक्ति की भी गतिविधि बता देती है कि वो धनवान है। 1.5-2 लाख रुपए का जो फोन है वो हाथ में लिए ही चलेंगे, उसको जेब में नहीं रखते, वो हाथ में ही रखते हैं ताकि पता चले हम पे ये है। क्यों? सब लोग अपना भेष धारण करते हैं, भक्त क्यों नहीं धारण करते? इंद्रिय निग्रह जो यहां दशकम धर्म लक्षणम में बताए गए हैं, उसमें इंद्रिय निग्रह का अर्थ यही है कि आपका रूप स्वरूप, जैसे ही आप किसी के सामने जाओ तो आपके रूप स्वरूप से यह बात पता चल जाए कि आप कौन हो। अब हम एक नाम बोलेंगे, वो नाम बोलते ही आपके चित्त में वो प्रकट नहीं होंगे जिनका नाम बोला, प्रकट कोई और होगा। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का नाम लेते हैं, गोपाल जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। यह है इंद्रिय निग्रह। मीराबाई का नाम लेने से सुंदरता प्रकट नहीं हो रही, कोई स्त्री प्रकट नहीं हो रही, कोई लड़की है, कोई कन्या है, ऐसी भावना चित्त में नहीं आ रही है। मीराबाई का नाम लेते चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। यह मीराबाई की सफलता है। जिसका स्मरण करके, जिसका नाम बोल करके, या जिसका सामने आते ही आपके चित्त में क्या प्रकट होता है, वो उस व्यक्ति की पहचान कराता है। हमारी आंखों से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति महालोभी है, हमारी आंख एक बार में पहचान जाती है कि इसके अंदर लोभ है। ताली नहीं बजाओ, बस सुन लो। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर है, बहुत चतुराई है, तो उसके मुखमंडल से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर बड़ी चतुरता है। और कहीं उसने शब्द प्रकट कर दिए, कहीं वो आपके सामने खड़ा होकर के बोलने लगा, तो और प्रमाणित हो जाता है कि ये चतुर है। आंखों की चंचलता, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, गंभीर नहीं है, धीर नहीं है, पता चल जाता है कि चतुर है। आंखों की चंचलता, वाणी की चपलता, ये सब वह गुण हैं जो प्रस्तुत करते हैं, प्रमाणित करते हैं व्यक्ति के रूप को, स्वरूप को। श्री राधा रमण लाल की जय। परम कृपा आज पूज्य श्री राधा रमण लाल जी के परम सेवक एवं हमारे अग्रज भ्राता श्री पुनरिक गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पे। परम सौभाग्य है आज यहाँ कटनी में समस्त भारतवर्ष की विशिष्ट विभूतियों का आगमन हो रहा है। आज व्यासपीठ की परंपरा के उत्ताल उर्मियों के रसमय संवाहक परम पूजनीय एवं हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री राधा रमण लाल जी के परम चरण सेवक श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज और साथ में ही हमारी भाभी माँ श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी भी पधारी हैं। आप दोनों को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आपके माध्यम से और आप दोनों युगल के माध्यम से ही अनेक युवाओं का, अनेक वैष्णवों का भक्ति भाव में जो कल्याण किया जा रहा है वो निश्चित ही आनंदमय है, सराहनीय है। श्री राधा रमण लाल जी खूब कृपा बनाए रखें। ऐसे ही आप दोनों युगल बन के सबको युगल के चरणार बिंदों तक पहुंचाते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना। तो हम निवेदन कर रहे थे अपनी बात को पूर्ण कर दें। इंद्रिय निग्रह आपके रूप स्वरूप चाल ढाल सबसे परिचय हो जाता है कि आप कैसे हैं। व्यक्ति कितना भी चतुर है लेकिन कितना भी छुपाता हो अपनी चतुराई को, लेकिन फिर भी उसके रूप से चतुराई छलक ही जाती है। व्यक्ति कितना भी छल उसके चित्त में, कपट उसके चित्त में, जो भी दोष उसके चित्त में है वो उसके रूप से प्रकट हो ही जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का भाव यहां पर इस भाव से है कि हमारी स्मृति, हमारा नाम, हमारी उपस्थिति सबके चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करे। जैसे भक्तिमती मीराबाई, उनका स्मरण होते ही गोपाल जी अपने आप प्रकट होते हैं, कराने नहीं पड़ते, हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते ही चित्त में राघव जी प्रकट हो जाते हैं, कराने नहीं पड़ते। किसी के रूप स्वरूप भाव शब्दावली के चिंतन मात्र से चित्त में